अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करूँगा कि हमारे माशरे में जो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नफसा नफसी और बहुत ज़्यादा नफ़रत एक दूसरे से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो जॉब्स करते हैं या रोड पे हम देखते हैं, ऑफिसेज में, इसके अलावा इवन के हॉस्पिटल्स में, यानी कि जहाँ पर मरीज़ दाखिल होते हैं और वो मरीज़ एक दूसरे के साथ भी वहाँ पर लड़ाई शुरू कर देते हैं और गालम गलौज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें आम देखने को मिल जाती हैं आजकल। तो आज मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि क्या वजह है कि हमारे माशरे में ये जो अदम बर्दाश्त है ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके अंदर जो हमारे मुआशी हालात हैं, जॉब्स का ना होना, या जो अखराजात हैं हमारे, या फिर हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने चेंज कर दिए हैं और हम एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और मतलब हम उन चीज़ों में पड़ गए हैं कि जिनका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उसकी वजह से जो है वो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह का एक इजाफ़ी जो है वो बोझ है, जो इजाफ़ी बैगेज है वो हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। नतीजे में जो है वो लोगों की जो मिजाज हैं, उनकी जो उनकी बहुत सारी बीमारियां जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट इन चीज़ों से है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी मेडिकल साइंस से है, तो मैंने जो स्टडी किया है और जो चीज़ देखी है बहुत करीब से, तो हमारे जो लोग हैं वो बेचारे इजाफ़ी बैगेज अपने ऊपर उठा लेते हैं और नतीजे में वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिज़िकली उनके जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने ये मुशाहिदा किया है, अक्सर मैंने देखा है कि उसके बाद भी वो लोग उस बात से पीछे नहीं हटते। अगर वक्ती तौर पे उनको कोई तकलीफ़ आ गई है तो वो बोलेंगे कि जी ठीक है, इस तरह हो गया है और आइंदा हम इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन फ़ौरन बाद जैसे ही वो उस पीरियड से निकल आते हैं तो वो उसके फ़ौरन बाद जो है वो दोबारा वही गलतियां करना शुरू कर देते हैं। नतीजे में वो मुसलसल पर एक दफ़ा बॉडी जो है वो रिकवर कर लेती है, लेकिन बार बार जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो फिर वो किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देती है और उसके बाद जो है वो एक नुकसान का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं मेरे ख़्याल में कि जो हमारे जो भी बुज़ुर्ग हैं या जो यंगस्टर हैं या जो बच्चे हैं, इजाफ़ी बैगेज आप लोग ना लो अपने ऊपर, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप इजाफ़ी अगर सोचोगे किसी बात को, उसको आप अपने जहन पे सवार कर लेंगे या उस पे बैठ के आप सोचते रहेंगे, तो उसका कोई हल तो निकलना है नहीं। क्योंकि वो मसला आप हल नहीं कर रहे, बल्कि आप उसका एक इजाफ़ी बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। और उसका जो है वो हल ढूंढें, बेहतर हल ढूंढें, बेहतर लोगों से पूछें, अच्छे लोगों से पूछें, या उन लोगों से राब्ता करें, या उन लोगों के आप जो है वो करीब जाएं, आप उनसे जाके पूछें जो उसका हल बता सकते हैं, जो जिनको आपका ख्याल है, जो आपको चाहते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। आप उनके पास जाएं और उनसे जाके पूछें, उसका हल निकालें।
ना कि उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लें। और अक्सर मैं देखता हूँ कि यंगस्टर जो हैं हमारे, वो सिगरेट पी रहे होते हैं और परेशान कि जी ये है मसला, और उसका अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं वो, अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, उसके अलावा वो अपनी सेहत भी गंवा बैठते हैं। तो उनका कोई फ़ायदा उनको नहीं होना, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान उनको ज़रूर हो जाता है। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा आप सब से, जो लेडीज़ घरों में हैं या जो मर्द हजरात हैं, यंगस्टर हैं, इवन कि जो हमारे बच्चे हैं, तो आप लोग जो हैं वो इजाफ़ी बैगेज अपने ऊपर ना लें। आप जितना ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेंगे ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और खुश रहा करें, हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी खाना खाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ बैठें। स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करें, स्टडी मस्ट है। और बुक रीडिंग्स करें, सॉन्ग सुने, आप इबादत करें, आप जो है वो इस तरह की चीज़ें करें जिनसे आपको सुकून मिले। और इस तरह से नहीं कि आप इजाफ़ी बैगेज अपने ऊपर उठा लें। तो मेरे ख़्याल में कि इससे जो है वो आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।